उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, हम वो समझते हैं पहले। जीवों के शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। अब ये विषैले अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं जिनको बॉडी से निकालने की प्रोसेस हम बात कर रहे हैं, तो विषैले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं दोस्तों यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल। ये ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे अंग हैं जो यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल जैसे खतरनाक विषैले पदार्थों को शरीर से उत्सर्जित करते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं उत्सर्जी अंग के बारे में। तो उत्सर्जी अंग कौन कौन से हमारी बॉडी में है, किडनी, स्किन मतलब त्वचा, लंग्स फेफड़े, ठीक है, और लीवर। ये जो आपको मैंने बताए हैं ये है उत्सर्जी अंग। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करते हैं। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इनसे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप एक एक करके ध्यान से समझिए, हर चीज को मैं अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी के बारे में। आपको जैसे डायग्राम दिख रहा होगा, किडनी आपको दिख रही है कि बॉडी में जो किडनी होती है वो कहां पर होती है, किस तरीके से इसकी लोकेशन होती है, आपको समझ में आ रहा है। किडनी जो होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। कैसे, जैसे देखिए आपको ये दिख रहा है, किडनी दिख रही है। अब इसका जो बाहरी पार्ट होता है, बाहरी जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर का भाग होता है इसको हम बोलते हैं मेडुला। ध्यान रखना दोस्तों, किडनी के जस्ट ऊपर ही एड्रिनल ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है। और ये क्या करती हैं दोस्तों, रक्तचाप को कंट्रोल करती हैं। एड्रिनल ग्रंथि जस्ट इसके ऊपर ही होती है, ठीक है ना। आगे ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक किडनी 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और ये नेफ्रॉन जो है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किडनी की वर्किंग यूनिट है। क्या है, नेफ्रॉन ही किडनी की वर्किंग यूनिट है। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं एसएससी वगैरह एग्जाम में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि किडनी के कार्य क्या क्या हैं, काम क्या होता है हमारी बॉडी में किडनी का। तो ध्यान से सुनिएगा, किडनी का काम क्या होता है कि रक्त के प्लाज्मा को, अब ये रक्त का प्लाज्मा क्या है, थोड़ा 2 मिनट रुकिए एक्सप्लेन करता हूं। रक्त के प्लाज्मा को छान कर इसे शुद्ध करने का काम करती हैं। अब जो हमारे बॉडी में रक्त होता है उसके अंदर क्या होता है, विषैले अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं, जैसे यूरिया और ये सब मिले होते हैं। तो इनको क्या करता है, किडनी क्या करता है, इस रक्त में से क्या कर देता है, इस यूरिया जो अपशिष्ट पदार्थ है इसको क्या कर देता है, छान देता है, फिल्टर कर देता है रक्त में से। ये फिल्ट्रेशन काम कौन करता है, ये किडनी करती है। फिल्टर कर देता है, फिर जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उस अपशिष्ट पदार्थ को, जैसे यूरिया ये हुआ, यूरिक अम्ल हुआ, इन सबको क्या करता है, पानी के साथ में वो यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर कर देता है। कौन करता है, किडनी। समझ में आया आपको बात को। ये यूरिया जो होता है ये बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए किडनी का काम होता है कि इसको फिल्टर करके अलग करने का काम होता है बॉडी में। समझ में आ चुका है। अब ये प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा देखिए दोस्तों, रक्त जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सेल्स मतलब कोशिका। तो जो प्लाज्मा होता है ये रक्त का होता है तरल फॉर्म। 55% रक्त में प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है, कोशिका होता है। तो इन सब दोनों से मिलकर रक्त बना होता है, तो हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तरल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये प्लाज्मा का वर्ड क्लियर कर दिया। और दोस्तों रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम डायलिसिस बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस कहा जाता है। चलिए आगे हम और बात करते हैं। अब यूरिन के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको देता हूं मैं। देखिए दोस्तों, सामान्य यूरिन में क्या होता है, 95% पानी होता है, 2.7% यूरिया होता है, 2% लवण होता है और 0.3% होता है यूरिक अम्ल। ये होता है सामान्य यूरिन में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बताने वाला हूं आपको मैं। यूरिन का रंग जो होता है वो हल्का पीला उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। ये नाम हमको याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, तो इसकी ट्रिक आपको बता देता हूं मैं। देखिए पीछे का इसका वर्ड पकड़ो, क्रोम। और हमको पता है कि हम मोबाइल में ब्राउजर तो यूज करते हैं सभी। तो कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं, लैपटॉप और इसमें मोबाइल में क्रोम यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो वहां पर आपको येलोइश दिख रहा है वो, तो उससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि यूरिन का रंग जो होगा हल्का पीला उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है। तो क्रोम क्रोम मैच खाएगा तो हल्का सा येलोइश हम पकड़ सकते हैं उसको, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रिक्स आप याद कर लीजिए। अगला बात करते हैं कि मानव का जो यूरिन होता है
उसका पीएच वैल्यू क्या है, 6 है उसकी पीएच वैल्यू। तो ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है, पूछ ले, मैंने आपको बता दिया। अगला दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किडनी में ही पथरी बनती है। कहां पर बनती है, किडनी में ही। और ये किडनी में जो पथरी बनती है, स्टोन बनता है, ये स्टोन होता क्या है, तो ये होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पथरी बोलते हैं। ओके, अब दूसरा उत्सर्जी अंग के बारे में बात करते हैं हम, जो कि कौन सा है, स्किन। स्किन जो है ये क्या करता है, देखिए ध्यान से सुनिए। स्वेट ग्लैंड जो होती हैं, मतलब स्वेट ग्रंथि जो होती हैं, वो क्या करती हैं, पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती हैं और शरीर का तापमान नियंत्रित रखती हैं। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की अगर बात करें तो वो कौन सा है, त्वचा ही है। कौन सा सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का, त्वचा। अगला दोस्तों हम बात करते हैं अब लंग्स, फेफड़े के बारे में। ये भी अगला उत्सर्जिक अंग में आता है, लंग्स। इसका काम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। लंग्स का काम ये होता है कि मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है, जो CO2 निर्मित हो रही है, उसका उत्सर्जन करता है कौन, लंग्स करते हैं, फेफड़े करते हैं। तो अब दिमाग में ये तो आ रहा है कि ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने का काम फेफड़े का होता है, ठीक है, लंग्स का काम होता है। बट ये CO2 आ कैसे रही है बॉडी में, कैसे बन रही है, ये भी डाउट आते हैं दिमाग में। तो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं आपको। देखिए, शरीर के ऊतक मतलब टिश्यू, शरीर के टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करते हैं। अब दो वर्ड हमारे दिमाग में डाउट आ गया कि ये तो टिश्यू ऊतक क्या होता है और मेटाबॉलिज्म क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है पाचन तंत्र में, पर ये दो क्या है, तो ध्यान सुनिए। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है पचाना, एक प्रकार से क्या होता है, भोजन जो हम होता है उसको ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम, ये जो होता है मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको। तो चलो ये तो समझ में आ गया, पाचन करते हैं। पर आपने बताया था सर कि शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का पाचन तो शरीर के अंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि अमाशय हुआ और बहुत सारे करते हैं। तो फिर ये टिश्यू कैसे करते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पाचन, तो इसको भी ध्यान से सुनिए। अब होता क्या है, देखिए ऊतक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है। हमारा जो बॉडी होती है वो बॉडी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, आप सभी को पता ही है। तो कुछ ऐसी कोशिका होती हैं जो समान कार्य करती हैं, तो वो क्या करती हैं, एक आपस में मिलकर एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेती हैं, मतलब कोशिकाओं का समूह बना लेती हैं। अगर उन कोशिकाओं का काम एक जैसा है तो वो क्या करती हैं, आपस में मिलकर एक ग्रुप ऑफ कोशिका, मतलब बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेती हैं। तो आपके सामने दिख रहा है, इसको सपोज करते हैं अपन कि ये क्या है, कोशिकाओं का समूह है जो एक समान कार्य कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी कोशिकाओं के समूह होंगे। तो बहुत सारी कोशिकाओं के समूह जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एक एक टिश्यू मतलब एक ऊतक बना लेते हैं। और जब इस तरीके के बहुत सारे ऊतक मतलब टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो एक शरीर का अंग बना लेते हैं। बात समझ में आई। और वही अंग की मैंने बात करी थी पाचन तंत्र में, कि वो अंग जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो ये जो बताया मैंने आपको, ये उसका डेप्थ है बिल्कुल। तो क्या होता है दोस्तों, शरीर के जो ऊतक होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म मतलब क्या करते हैं, उसका पाचन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती हैं और जल वाष्प जनरेट होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को क्या करता है, ये फेफड़े लंग्स जो होते हैं ये उसका उत्सर्जन कर देता है। तो ये सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं। अब अगला नंबर आता है, अगला उत्सर्जिक अंग आता है यकृत मतलब लीवर। इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चंस बनते हैं इससे। यकृत का काम क्या होता है, ये एक हानिकारक पदार्थ जैसे अमोनिया और अतिरिक्त प्रोटीन को क्या कर देता है, यूरिया और यूरिक अम्ल में बदलकर किडनी की हेल्प से उत्सर्जित कर देता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, यूरिया कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। यूरिया और यूरिक अम्ल में बदलकर उसको किडनी की हेल्प से क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। ये यकृत का काम होता है। यकृत का एक और काम होता है लीवर का, कि ये वसा का पाचन करता है। क्या करता है, ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, लीवर। चलिए दोस्तों, अब हमने टॉपिक को अच्छे समझ लिया है, तो अब टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। देखिए रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में होता है, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है डायलिसिस, तो इसका आंसर लगेगा बी। मानव शरीर में यूरिया बनता है तो यकृत, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। चलिए आगे और क्वेश्चन देख।
अगला क्वेश्चन है यूरिन का पीला रंग किस कारण से होता है। देखिए पीला रंग किस कारण से होता है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्रोम वाली, तो यूरोक्रोम, इसका आंसर लगेगा डी आंसर। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, देखिए दोस्तों कार्यात्मक इकाई क्या है उसकी, नेफ्रॉन, तो इसका लगेगा आंसर सी आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो कहां पर होती है दोस्तों डायलिसिस की प्रक्रिया, रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है वो किडनी में होती है, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जब किडनी काम करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है, शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ। तो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ बनना चालू हो जाएगा अगर किडनी काम करना बंद कर देगी, तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, तो वो अपशिष्ट पदार्थ जमा होता जाएगा, यूरिया जमा होता जाएगा उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, तो उत्पत्ति है यूरिया की, तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन ए कथन आर दिया है और सही कुड चूज करना है, ठीक है देखते हैं। कथन ए बोलता है कि मानव शरीर में यकृत, लीवर जो है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही बात बोली है। सेकंड देखते हैं हम कथन आर, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो बिल्कुल सही है ही नहीं। तो देखते हैं अब आंसर देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, ये तो गलत है, ए बी तो हो ही नहीं सकते, ए सही है परंतु आर सही नहीं है, तो इसका आंसर आएगा सी आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किडनी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है। देखिए किडनी में मैंने आपको बताया था कि किडनी में क्या पाया जाता है, पथरी की बीमारी जो होती हैं वो कहां पर होती हैं, किडनी में ही होती हैं, और पथरी जो होती हैं वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके छोटा सा टॉपिक था, फटाफट हमने पढ़ लिया, फटाफट क्वेश्चन आंसर लगा लिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आराम से सॉल्व कर पाएंगे आप, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको।